नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बार एसोसिएशन देहरादून के नए भवन का शिलान्यास कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। बोले, न्याय व्यवस्था को बेहतर बनाने के सरकार प्रतिबद्ध। बीजेपी का सदस्यता अभियान जारी, तेजी लाने के लिए प्रदेशाध्यक्ष ने लॉन्च किए पोस्टर। प्रत्येक कार्यकर्ता 7 दिन तक निभाएगा भागीदारी। हरीश रावत और हरक सिंह के बीच जुबानी जंग। 2016 में एक शराब ब्रांड प्रमोट करने का आरोप। सवाल उठाने पर हरीश का तंज, वो जो अप्रिय फैसले थे वो सब मेरे। केदारनाथ के रास्ते पर भूस्खलन, 4 और तीर्थयात्रियों के शव बरामद। मरने वालों की संख्या हुई 5। 13 सितंबर तक तेज बरसात के आसार। और लक्सर में एक बार फिर गुलदार की दहशत, खेतों में नहीं जा पा रहे किसान। 2 दिन से तलाश में जुटा वन विभाग, ड्रोन की भी ली जा रही मदद। और अब खबरें विस्तार से। सीएम धामी ने बार एसोसिएशन दून के अधिवक्ताओं के चैंबर्स भवन का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सीएम धामी ने कहा कि राज्य में न्याय व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। बार एसोसिएशन देहरादून में 5500 से ज्यादा अधिवक्ता कार्यरत हैं। भवन निर्माण के लिए 5 बीघा जमीन स्वीकृत की गई थी। इसके साथ ही अब 1500 चैम्बर वाला 9 मंजिला भवन बनाया जाएगा। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि अंग्रेजों के समय से चले आ रहे कानून को बदलने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और पीएम के नेतृत्व में भारत सरकार ने देश में 3 कानून लागू करने का काम किया। तो वहीं नए कानून के तहत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल को भी मान्यता प्राप्त की गई है। सीएम धामी ने यूसीसी को लेकर कहा कि 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस से पहले यूसीसी लागू करने का काम किया जाएगा, जो हमारी सरकार का संकल्प है। देखिए, 5 बीघा भूमि हमको सरकार ने चैम्बर निर्माण के लिए दी थी। 4500 अधिवक्ता 5 बीघे में नहीं समा सकते, क्योंकि हमारे पास पुरानी कचहरी में 45 बीघे जगह है, जिसमें स्टाम्प पेंटर भी बैठते हैं, अधिवक्ता भी बैठते हैं और टाइपिस्ट भी बैठते हैं, आने जाने वाले लोग की पार्किंग भी होती है। 5 बीघे में अगर हमको बनाना, तो हमारी मजबूरी है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और डबल बेसमेंट पार्किंग बना। उसके लिए धनराशि अत्यधिक खर्च हो रही है। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को नक्शा दिखाया है, बजट बताया कितना लगेगा। ऐसा नहीं है कि अधिवक्ता सारा कुछ सरकार से चाहते हैं, हम लोग भी उसमें पैसा लगाएंगे, पर हम ये चाहते हैं कि जितने पैसे अधिवक्ता लगाए उतना ही पैसा सरकार भी हमको दे। हमने डिमांड रखी है 90 करोड़ रुपए की बिल्डिंग वो बन रही है, तो लगभग 40-45 करोड़ रुपए सरकार दे। आज देहरादून बार एसोसिएशन के नए चैम्बर भवन का शिलान्यास हुआ है और इसके शिलान्यास की लंबे समय से यहाँ के सभी अधिवक्ता साथियों को, देहरादून की जनता को, आने वाले लोगों को इसकी लंबे समय से इंतज़ार था, लंबे समय से उनकी प्रतीक्षा थी। वो प्रतीक्षा अब धीरे धीरे समाप्त होगी और जल्दी से भवन बनने से हमारे जो 5000 से भी ज़्यादा अधिवक्ता साथी और उनके सहयोगी लोग यहाँ पर काम करते हैं, उन सबको अच्छी सुविधा होगी। और हमारा भी ये मानना है कि न्यायिक जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। केदार घाटी के एक गांव में पोस्टर लगाए गए, जिस पोस्टर में लिखा गया था कि रोहिंग्या और गैर हिंदुओं का गांव में आना वर्जित है। तो वहीं इस बाबत जब सीएम धामी से पूछा गया तो सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने वाले आपराधिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देवभूमि उत्तराखंड के लोग शांति प्रिय हैं और यदि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग यहां आकर यहां की शांतवादियों में अशांति फैलाएंगे और कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करेंगे तो देवभूमि में इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे आपराधिक तत्वों को चिन्हित करने के लिए वृद्ध सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। कानून अपना काम करेगा, अपराधियों के साथ हम सख्ती से निपटेंगे। देखिए, उत्तराखंड बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चलने वाला राज्य है। सभी एक दूसरे के साथ बहुत भाईचारे के साथ रहते हैं और कोई भी अगर कानून को तोड़ेगा तो कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ लोग लब जिहाद और लैंड जिहाद को अपना एक सुनियोजित एम मानकर जो काम कर रहे हैं, उनको उनके लिए निश्चित रूप से उनको समझ लेना चाहिए कि किसी भी कीमत पर हम यहाँ की अपनी
बहन बेटियों को कहीं पर भी जो है ऐसा नहीं होने देंगे, उनके साथ धोखा नहीं होने देंगे। और भाजपा सदस्यता अभियान की शुरुआत 3 सितंबर से उत्तराखंड में हो चुकी है, जिसके चलते भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सदस्यता अभियान में और तेजी लाने के लिए पोस्टर लॉन्च किया है। इस दौरान महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता से 7 दिन का समय अभियान को लेकर मांगा गया है। कार्यकर्ताओं को इन 7 दिनों में हर घर जाकर पार्टी का पोस्टर देने के साथ ही स्टिकर लगाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान गति पकड़ चुका है। आज हमने प्रत्येक कार्यकर्ता से 7 दिनों का समय मांगा है। 7 दिन हर घर पर जाना है। पार्टी की गतिविधियों का पत्रक हमने आज लॉन्च किया है, वो देना है। जिस घर में जा रहे हैं वहाँ स्टिकर भी लगना है। और एक घर के अंदर अगर ऐसे मतदाता हैं जिन पर मोबाइल नहीं है तो ऑफलाइन मेंबरशिप भी हमारी यहाँ से प्रारंभ हो चुकी है। कि पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में इस प्रकार की दिक्कतें रहती हैं। एक घर में 9 वोटर होंगे लेकिन मोबाइल 1 या 2 लोगों के पास ही होंगे। की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरिद्वार सांसद और रुड़की विधायक ने शिरकत की। इस मौके पर हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उनकी शिरकत से छात्रों का हौसला बढ़ा है और इसीलिए वो यहां पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम की बहुत तारीफ की। वहीं रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने भी कहा कि छात्रों का हौसला बढ़ाने के लिए वो कार्यक्रम में पहुंचे और छात्र ही हमारा भविष्य है। विद्यार्थी परिषद के द्वारा जो नए विद्यार्थी हैं उनके अभिनंदन का कार्यक्रम है। जो कुछ मेधावी छात्र हैं उनको सम्मानित करने का काम किया गया है। मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। बहुत अच्छे, इससे छात्रों को थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है और जो बच्चे उनमें सामाजिक भाव भी विकसित होता है। दूसरा ये कि जो बच्चे हमारे मेधावी हैं उनको प्रोत्साहन मिलता है। बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैं भी छात्र जीवन में विद्यार्थी परिषद से जुड़ा रहा। विद्यार्थी परिषद का काम हम लोगों ने किया है, तो अच्छा लगता है छात्रों के बीच में आते हैं। चुनाव संपन्न हुए, नई टीम का गठन हुआ है, तो उनको बधाई और शुभकामनाएं देने के लिए हमारे सांसद महोदय यहाँ पर आए और हम सब लोग यहाँ पर आए। सभी छात्रों से मिले और उनसे बातचीत करी। और जो नए हमारे अध्यक्ष बने हैं अभिजीत पाल जी और उपाध्यक्ष श्रविका जी बनी हैं और महासचिव गौरव और जुनैद मलिक जिनको पदाधिकारी बने हैं, सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि अच्छा काम करें, छात्रों की आवाज़ उठाएं और इसके भलाई में जो काम हो वो करें और देश के प्रति समर्पित अगर कार्य करें। देश को आगे बढ़ाना है, देश के लिए एक अच्छी सोच रखनी है और झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस लक्ष्य के साथ काम करना है। उत्तराखंड में इन दिनों हरीश रावत और हरक सिंह रावत के बीच जुबानी जंग चल रही है। हाल ही में हरक सिंह ने हरीश सरकार के दौरान चर्चा में आया एक शराब के ब्रांड को लेकर बयान दिया और साफ कहा कि 2016 में जो भी हुआ वो सब हरीश रावत ने किया और एक शराब ब्रांड को प्रमोट करने के लिए जो भी फैसला लिया गया उसका नुकसान सरकार को हुआ। तो वहीं अब हरीश रावत ने साफ कहा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, जो भी प्रिय फैसले थे वो सामूहिक थे और जो अप्रिय फैसले थे वो सब मेरे थे। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। मैंने हमेशा एक बात कही शुरू से ही, जब सरकार में थे तब भी और आज भी, कि जितने प्रिय निर्णय हैं वो सब हमारे सामूहिक निर्णय हैं और जितने अप्रिय निर्णय हैं, कष्टकारक निर्णय हैं, वो सब मेरे निर्णय हैं। तो मैं बहुत आभारी हूं। मैं खाली नैनिस का पट्टा गले में लगाए घूम रहा था, पता चला वो तो कहीं और दिखाई दिया है। तो इसलिए मैंने एक अंग्रेजी की कहावत मुझको याद आ गई कि नाउ कैट इज आउट ऑफ बैग। उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस सत्ता पर काबिज रही है, लेकिन राज्य गठन में बेहद महत्वपूर्ण योगदान देने वाला क्षेत्रीय दल यूकेडी कभी भी अपनी सरकार उत्तराखंड में नहीं बना पाया। हालांकि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड क्रांति दल वाकई में क्रांति लाने के मूड में नजर आ रहा है। यूकेडी के केंद्रीय महामंत्री संगठन कर्नल सुनील कोटनाला का कहना है, इस बार विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को ग्राउंड लेवल पर जाकर यूकेडी की विचारधाराओं को जनता तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। पर्सनली जो हैं लोग पूरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मगर क्योंकि आज तक उनको ये अल्टरनेटिव नहीं मिल रहा था,
कि वो उत्तराखंड क्रांति दल को वोट कर सके, क्योंकि कुछ हमारी कमजोरी थी, कुछ हम उन तक नहीं पहुंच सके। मगर अब 2027 में अगर हम सरकार बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए हम बिल्कुल ग्राउंड लेवल से अब अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। कार्यकर्ता जो हमारे पुराने हैं उनको फिर से मनोबल उनका बढ़ाएंगे, उनको जागृत करेंगे, घर घर जाके लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे, संगठन बनाएंगे। बिल्कुल ग्राउंड लेवल से हम संगठन ऊपर की तरफ इसको ले जाएंगे और बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीके से जो है पार्टी अब जो है एक तरीके से चलने लगी है। तो संगठन जब मजबूत हो जाएगा और हमारे कार्यकर्ताओं में एक नया जोश आ जाएगा तो मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में 2027 में हम सरकार जरूर बनाएंगे। उत्तराखंड में केदारनाथ के रास्ते पर सोमवार शाम को हुए भूस्खलन के मलबे से मंगलवार को 4 और तीर्थयात्रियों के शव बरामद किए गए। इस घटना में मरने वालों की संख्या 5 हो गई है। रुद्रप्रयाग पुलिस ने मंगलवार को बताया कि मलबे में और तीर्थयात्री फंसे हो सकते हैं। केदारनाथ की यात्रा से लौट रहे तीर्थयात्रियों का ग्रुप सोमवार शाम करीब 7 बजे भूस्खलन में फंस गया था। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ कर्मियों ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया। मध्य प्रदेश के धार से 50 साल के गोपाल तीर्थयात्री का शव बरामद किया, जबकि 3 बाकी लोगों को बचाया गया, जिन्हें एम्बुलेंस से सोनप्रयाग ले जाया गया। लक्सर में एक बार फिर गुलदार की दहशत से लोग सहम गए हैं, जहां खेतों में जाने से लोग डरने लगे हैं। पिछले 2 दिनों से विभाग गुलदार के रेस्क्यू में जुटा हुआ है। 2 दिनों में विभाग को गुलदार के रेस्क्यू में कोई सफलता नहीं मिली। ड्रोन की मदद से गुलदार का पता लगाया जाएगा। गुलदार का रेस्क्यू कर ग्रामीणों को निजात दिलाई जाएगी। आपको बता दें, लक्सर के अकोड़ा खुर्द गांव का ये पूरा मामला है। और फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून के विकास नगर क्षेत्र में पोषण माह के तहत बाल विकास परियोजना क्षेत्र विकास नगर में नगर पालिका सभागार में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से सुपोषित किशोरी सशक्त नारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ विधायक विकास नगर मुन्ना सिंह चौहान द्वारा किया गया। पोषण माह कार्यक्रम के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग एवं विभिन्न सहयोगी विभागों द्वारा लाभार्थी महिलाओं और किशोरियों को पोषण माह के उद्देश्यों के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में विधायक विकास नगर द्वारा लाभार्थियों को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट भी वितरित की गई। पोषण माह तो इसके अंदर पूरा अभियान चलाया जाता है कि किसी प्रकार का पोषण की कमी की वजह से किसी प्रकार की बीमारी, किसी प्रकार की शारीरिक कमजोरी किसी बच्चे के अंदर किसी प्रकार से ना हो, किसी माँ को ना हो, किसी नवजात शिशु को ना हो। उसके लिए जो तमाम सारी चीज़ें हैं, तमाम सारे प्रोग्राम हैं, जैसे मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना, जितना भी नवजात शिशु है बच्चे को जन्म दिया है, पहले केवल बालिकाओं का, तब नवजात शिशु बालक हो बालिका, ये अच्छा खासा 8-10 हज़ार रुपये की किट है, ये देते हैं। क्योंकि हम ये मानते हैं गरीब माँ जो है, गरीब माँ बाप जो घर में उनके लिए बेडशीट नहीं खरीद सकती, टॉवल नहीं खरीद सकती, टेलीकॉम पाउडर नहीं खरीद सकते, माँ के लिए ड्राई फ्रूट नहीं खरीद सकते, मसाज के लिए तेल नहीं खरीद सकते, तो नेपकिन्स नहीं खरीद सकते, तो तमाम सारी चीज़ें हैं, वो बाकायदा उसके अंदर एक किट है। इस कार्यक्रम में हमें समझ आया है कि लड़कियों को ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर हो रहे हैं, तो इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि बचपन से मतलब चेक कराते रहना चाहिए अपने ब्रेस्ट कि क्या है। और जैसे मैम ने बताया कि देखिए कैसे देखना, हमें कैसे चेक करना, घर में रह के अस्पताल ना जा करके, वैसे वैसे समझ आया। कुपोषण के बारे में बताया, खान पीन के बारे में, किस तरह से खाने में अच्छा लो, प्रोटीन वाला लो, जिसमें सब आहार संतुलित आहार हो, जिससे हमें ब्रेस्ट कैंसर में मतलब ऐसा लो आहार जो हमें संतुलित रखे। महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी, देश के पूर्व गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती के मौके पर जिलाधिकारी संदीप तिवारी सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों ने शहीद स्मारक पार्क में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उनके साहित्यिक, सामाजिक और स्वतंत्रता आंदोलन में किए गए योगदान को याद किया।
बता दें, भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत की जयंती के मौके पर उन्हें याद किया गया। प्रतिमा पर इस दौरान पुष्पांजलि अर्पित की गई। उन्होंने एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अंग्रेजों से लोहा लिया था और समाज कल्याण की दिशा में काम किया था। आगामी 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत दिवस के सफल आयोजन के लिए कलेक्ट्रेट रोशनाबाद के सभागार में जिला अधिकारी कमेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने स्वच्छता पखवाड़ा की तैयारियों की समीक्षा की, जो 14 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। जिलाधिकारी ने कहा, स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनका उद्देश्य सफाई को बढ़ावा देना है। मनाया जाना है और ये 14 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक लगातार चलेगा। इसमें बहुत सारे कार्यक्रम हैं, जैसे जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं उसमें सफाई के कार्यक्रम होते हैं, सफाई मित्रों के शिविर लगाए जाते हैं, बहुत सारे हेल्थ कैंप लगाए जाने हैं। इसके अंतर्गत मलिन बस्तियों की सफाई की जानी है और एक ऐसा भी तीर्थ उसमें नियत है जिसमें सभी कार्यालयों में अधिकारी और कर्मचारी मिलकर के सफाई करेंगे। तो मूल रूप से सफाई का कार्यक्रम है और इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाया जाना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है स्वच्छता ही सेवा का, उस पोर्टल पर सभी गतिविधियों को अपलोड भी किया जाना है। जितनी लेजेसी वेस्ट वगैरह है उनको भी हटवाया जाना है और इन समस्त कार्यक्रमों से माननीय जनप्रतिनिधिगण को जोड़ा जाना है, उन्हें इन्वाइट किया जाना है और उनके सहयोग से ये कार्यक्रम चलाया जाना है। स्वच्छता ही सेवा राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत चमोली में 14 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक वृद्ध स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा और इसका उद्देश्य समस्त ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सर्व सेवा भाव जुटाते हुए स्वच्छता कार्यक्रम को जन आंदोलन के रूप में संचालित कर स्वच्छ भारत मिशन की संकल्पना को साकार बनाना है। खबर डोईवाला कोतवाली से है, जहां भाजपा नेता डोईवाला कोतवाली के परिसर के अंदर ही धरना देने को मजबूर हुए हैं। धरना दे रहे भाजपा नेताओं का कहना है कि डोईवाला कोतवाली के अंतर्गत जौली ग्रांट में भाजपाइयों पर बीती रात फायरिंग के मामले में कोतवाली डोईवाला ने मुकदमा दर्ज करने में देरी की, तो वहीं कल शाम पुलिस से काफी संख्या में भाजपा नेता नाराज होकर डोईवाला कोतवाल के खिलाफ धरने पर बैठ गए। भाजपा नेताओं के विरोध को देखते हुए पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। परसों हमारे जो लड़के हैं वो पिटे हैं, उससे पहले डोईवाला में लड़के पिटे हैं, आप जानते हैं उस प्रकरण को। वो प्रकरण बड़ी उससे फैसला को निपटा 15 दिन हो गए, अभी 15 दिन बाद को अभी निपटे हैं। कल फिर जो है परसों फिर इन्होंने इनके लड़कों ने इनको पीटा। इनके लड़कों ने जो तथाकथित युवा मोर्चा का नेता है उनके लड़कों ने इनको पीटा। फिर इसकी क्या उसे घर में 5 गाड़ियां आई और 5 गाड़ियां 4 स्कूटी आई उसको मारने के लिए। हमने रात को यहाँ थाने में आए, कोतवाल साहब ने दिखाया जिसमें उसे जो चौहान लड़का, मैं जानता नहीं उसको, मुझे परिचय नहीं है, वो वीडियो में दिख रहा है कि उसे तमंचा दे रखा है और तमंचा लेके वो जो है उनको ऊपर फायर कर रहा है। वो वीडियो में दिख रहा है, हमारी वीडियो नहीं है, वो सीसीटीवी कैमरे की वीडियो है। वो उस वीडियो के आधार पे इन्होंने कहा मुकदमा कायम करते हैं। ठीक है, अब मुकदमा कायम बात चल रही थी तो वो कह रहे हैं कि मैंने मुकदमा कर दिया, लेकिन जो पीड़ित है उनके खिलाफ मुकदमा कायम कर रहा हूँ। इस आक्रोश में जो पीड़ित है, जो मांग कर रहे हैं, कल रात से परसों से मांग कर रहे हैं कि उनकी वो आरक्षी एप्लीकेशन हम लोग सबूत के पास कि सबूत मिल जाएगा। कल रात एक घटना हुई जिसमें शुभम चौहान नाम का एक अपराधी जो पहले भी अपराध में संलिप्त था और जिसका पहले भी इतिहास रहा है कि उसने खून किया है किसी का, और उस व्यक्ति द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर पिस्टल तानकर गोली चलाने का प्रयास किया गया, जो वीडियो में हमें साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन डोईवाला कोतवाल को हमने कल रात तहरीर देने के बावजूद भी डोईवाला कोतवाल द्वारा कोई कार्रवाई न करके उसमें और इतिश्री कर दी गई इस सारे प्रकरण की। जबकि हमारा मांग ये थी कि उन लोगों को आप अरेस्ट कीजिए, उनसे पूछताछ कीजिए कि उनके साथ कौन कौन लोग शामिल थे। हमारा यही मांग थी, जिसके लिए कि कोतवाल साहब ने ढंग से बात करने को हमसे तैयार नहीं है और ना हमें सही से जो हमने हमारी बातें थी, जो हमारी मांगे थी उनसे, उसे हमें समझाने में सक्षम नहीं है कोतवाल साहब। तो हमारा इसी रूप में ये धरना यहाँ पर है कि ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोग, क्योंकि डोईवाला हमारा बहुत शांत क्षेत्र रहा है और ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोग अगर यहाँ पर रहेंगे और वो लोग पनपेंगे यहाँ पर,
काशीपुर में रामनगर रोड स्थित श्री रामलीला मैदान में आपको बता दें कि श्री खाटू श्याम बाबा का महासंकीर्तन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले मंदिर प्रांगण से एक भव्य निशान यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जो मंदिर से चलकर चिमच रहा सीमा चौराहे से रामलीला मैदान में जाकर संपन्न होगी। श्री लखदातार सेवा दल के द्वारा ये महासंकीर्तन शाम 6 बजे से शुरू होगा, जिसमें दिल्ली से आई सोनी सिस्टर और बाजपुर के गोपाल कृष्ण पाली के अलावा गदरपुर से आए जितेंद्र दुबे अपनी मनमोहक आवाज में बाबा खाटू श्याम के भजन की मनमोहक प्रस्तुति देंगे। इससे शक्ति नगर स्थित शिव मंदिर से रामलीला मैदान तक बाबा की निशान यात्रा निकाली जाएगी। हमारा आज जो श्री लखदातार सेवा दल द्वारा एक बहुत विशाल कीर्तन होने जा रहा है, जिसमें हमारे श्याम बाबा का यहाँ पे मुख्य दरबार रहेगा ही रहेगा। बाहर से कलाकार हम लोग आ रहे हैं, दिल्ली से सोनी सिस्टर्स आ रही हैं और यहाँ पे साथ में श्री श्याम रसोई की व्यवस्था हम लोगों की बनाई गई है, इत्र वर्षा की व्यवस्था हम लोगों की बनाई गई है। बाकी कार पार्किंग की व्यवस्था हम लोगों ने अंदर बनाई रखी है, जिससे कि किसी को असुविधा ना हो। पैदल आने वालों की अलग गेट है और कार और बाइक आने वालों का अलग गेट है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।